हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे हिंदी पैडोलॉजी मॉक टेस्ट। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वह इसका आंसर का फोर्थ विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया। यह घर परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वह बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी एक भाषा पूंजी का प्रयोग भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का एक कौशल एक सीमा तक होना चाहिए कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। श्रवण कौशल से डैश किया जाता है, इसका आंसर होगा सेकंड, ग्रहण। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो सुनकर उस बात का अर्थ समझते हैं। सुनकर समझने की इस प्रक्रिया को श्रवण कौशल द्वारा ग्रहण किया जाता है। सौरभ कक्षा में बोलते समय झिझक महसूस करता है। एक शिक्षक की दृष्टि से आप उसे दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका आंसर होगा सेकंड, उसे अधिक से अधिक बोलने का कार्य देकर। अधिक से अधिक बोलने से झिझक को दूर किया जा सकता है। किसी शिक्षक के द्वारा असभ्य शब्दों के प्रयोग करने से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर होगा थर्ड, छात्र भाषा का असभ्य रूप ग्रहण करने लगेंगे। यदि कोई अध्यापक असभ्य शब्दों का प्रयोग विद्यालय में करता है तो छात्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। छात्र उस असभ्य भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। विद्यालय में शिक्षार्थी भाषा का सभ्य एवं मानक रूप सीखते हैं। शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि वह असभ्य भाषा का प्रयोग ना कर सके। अध्यापक द्वारा समझाने के बाद भी पहली कक्षा की मोनिका सर्वनाम समझ नहीं पा रही है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा सेकंड, उन्हें मोनिका की समस्या को समझते हुए सर्वनाम को समझाने का सरल तरीका ढूंढना चाहिए। अध्यापक को कोई सरल तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मोनिका सर्वनाम समझ सके। किस अवस्था में व्यक्ति सबसे अधिक अनुकरण करता है? इसका आंसर होगा सेकंड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में व्यक्ति सबसे अधिक अनुकरण करता है। शिक्षण प्रक्रिया इन दोनों पर आधारित होती है। दिए गए विकल्पों में से बुद्धिमान छात्रों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या है? इसका आंसर होगा सेकंड, 120 से 129। 120 से 129 बुद्धि लब्धि वाले छात्र बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए इनमें से किस प्रक्रिया का प्रयोग लाभकारी नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, जोर जोर से बोलना। श्रवण कौशल विकसित करने के लिए सूचनाएं, बालगीत, कविता तथा कहानी सुनने की व्यवस्था करनी चाहिए। जोर जोर से बोलना इस दृष्टि में लाभकारी नहीं है। कक्षा शिक्षण में किसे सक्रिय रहना चाहिए? इसका आंसर होगा थर्ड, छात्र तथा अध्यापक दोनों को। कक्षा शिक्षण में छात्र तथा अध्यापक दोनों को सक्रिय रहना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सहायक सामग्री के रूप में फ्लैश कार्ड, इसका आंसर होगा थर्ड, रोचक होने के साथ ज्ञान को बढ़ाता है। फ्लैश कार्ड में चित्र के साथ चित्र से संबंधित जानकारी लिखी होती है। प्रारंभिक स्तर पर बालकों को चित्रों के माध्यम से शिक्षा देने से उनकी रुचि संबंधित विषय को सीखने में पैदा की जा सकती है। पढ़ना तथा लिखना भाषा के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है? इसका आंसर होगा थर्ड, ग्रहण तथा अभिव्यक्ति पक्ष। पढ़कर छात्र नए ज्ञान को ग्रहण करते हैं और लिखकर वह अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शिक्षक के अतिरिक्त यदि अन्य विषयों के शिक्षक भी छात्रों की भाषा संबंधित अशुद्धि पर ध्यान दें तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, छात्रों की भाषा संबंधी अशुद्धि दूर होगी। यदि अन्य विषयों के अध्यापक भी छात्रों की भाषा संबंधित अशुद्धि पर ध्यान दें तो अशुद्धि दूर की जा सकती हैं। निहार को लिखने में कठिनाई होती है, वह एक जैसे अक्षरों के बीच अंतर समझ नहीं पा रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह किस विकार से ग्रसित है? इसका आंसर होगा थर्ड, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बीमारी से ग्रसित छात्रों को लेखन में कठिनाई होती है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लेखन और श्रवण कौशल का विकास एक साथ होता है? आंसर होगा फर्स्ट, सुतलेख। सुतलेख में सुनने और लिखने की क्रिया एक साथ होती है। इस प्रकार यह दोनों कौशलों के विकास के लिए सहायक है। व्याकरण के माध्यम से भाषा के डैश की जानकारी मिलती है। इसका आंसर होगा सेकंड, नियम। व्याकरण किसी भी भाषा के नियमों की जानकारी देता है।
आई होप हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।